होगी ज़्यादा। नहीं नहीं यहीं ठीक है, शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों की मुलाकात एक बहुत अहम शख्सियत से कराने वाला हूँ। अभी हम हांगकांग में हैं। यहाँ के इस वक्त 11:25 हो रहे हैं, 7 फरवरी, और पाकिस्तान में इस वक्त 8:25 हो रहे हैं। तो बड़ी अच्छी शख्सियत से आपकी इंशाल्लाह मैं मुलाकात करवा रहा हूँ, जिन्होंने भी हमें इनवाइट किया था। सब उलमा को बुलाया था इन्होंने, खाना भी हमने उनके घर खाया और बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार मुझे आपसे मिलके बड़ा सुकून सब मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, तो कोई ख़ास बात आपके वाक़यात में। तो इन्होंने फिर अपने वाक़यात सुनाए हैं, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। तो वो इंशाल्लाह मैं अभी इनका इंटरव्यू लेता हूँ, आपको पता चलेगा हमारे पाकिस्तानी इतने भी नाकारा नहीं है जितना लोग हमें समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन पाकिस्तानियों ने दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं, जिनमें से एक काम अभी मैं आपको बताऊंगा। माशाल्लाह इन्होंने कितना अच्छे काम किए यहाँ पे। तो थोड़ा सा ये हमारे साथी हैं। नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजीज़ इरफान अहमद मिन्हास। इनका नाम है इरफान अहमद मिन्हास साहब। जी जी जनाब। हाँ हाँ, ज़रा आप लोगों को बताएं। मैं इरफान अहमद मिन्हास जी, और यहाँ पे हांगकांग में इसलिए मेरी पैदाइश हांगकांग में है, और मेरे वालिद साहब 32 साल सर्व करते रहे। इनके वालिद साहब हांगकांग पुलिस में थे, 32 साल रहे हैं। इनकी पैदाइश भी हांगकांग में ही हुई है। हैं ये असल में पाकिस्तानी, मगर ये चाइनीज़ फरफर बोलते हैं, क्योंकि इनके वालिद साहब भी यहीं के 32 साल गुजारे, और इनकी पैदाइश भी इनका बहुत ठीक है। कहा मैंने कर दी, कॉल आ रही है। हुलिये से तो माशाल्लाह ये लग रहे हैं कि ये चकवाल से है। असल ये चकवाल ही के वालिद साहब इनके, लेकिन ये बायबॉर्न इधर ही के हैं। बाप दादा इनके वहाँ के हैं पाकिस्तानी। तो पुलिस में आपके वालिद साहब पुलिस में थे? मेरे वालिद साहब इनके पुलिस में थे। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इनको एक अवार्ड दिया है इंसानियत की खिदमत की बिना पर। इन्होंने बहुत यहाँ पर जेल के कैदियों पर मेहनत करके उनको इंसान बनाया है, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तानी हैं, और यहाँ के मकामी लोगों पर मेहनत करके इन्होंने उनका नशा छुड़वाया, उनको एक मुआशरे का साले इंसान बनाया। उनको मज़हब की तरफ मुसलमान भी हुए कुछ लोग। मुसलमान भी। कितने लोग मुसलमान हुए होंगे? अभी सेपिक जेल में हमारे दो स्पेनिश जो कुरान पाक हमने पूछे हुए हैं, सारे वही लोग मुसलमान हुए। कितने अंदाज़ा? बहुत सारे हैं जी, गिनती में नहीं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं गिनती में नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दावत पे मुसलमान हुए हैं। तो शुक्र अल्लाह की तरफ से जी। ये अल्लाह की तरफ से कह रहे हैं, अल्लाह की मदद है। तो आपको यहाँ हुकूमत ने अवार्ड दिया, यहाँ के न्यूज़ पेपर में भी वो छपा है वो ख़बर, और पाकिस्तान के मेरा ख्याल है दुनिया टीवी ने भी इस खबर को नशर किया था। तो मैंने कहा यार ऐसी चीज़ें मार्केट में आनी चाहिए, इनका तारुफ जो है ना। तो क्योंकि पाकिस्तानियों का इमेज तो सारी दुनिया में ख़राब ही चल रहा है। तो ये जो है क्या माशाल्लाह आपकी खिदमत थी जेल में, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जिसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने बाकायदा एक तकरीब मुनक़िद की है। ऐसे ही नहीं अवार्ड दे दिया, बाकायदा एक तकरीब मुनक़िद की गई है। तकरीब मुनक़िद करके उसमें भरी महफिल में इनको अवार्ड दिया गया है। वो आप मुख्तलिफ यानी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह उसकी वीडियोस मिल जाएंगी आपको। जी। हाँ, इनका एक बड़ा कारनामा ये भी है कि जितने मुसलमान यहाँ बिखरे हुए थे उनको भी इन्होंने माशाल्लाह इकट्ठा किया है, और उनको भी नमाज पे लेकर आए हैं, दीन की तरफ लेकर आए हैं। उलमा से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो जेल में आपकी क्या खिदमत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जेल में हम हर संडे को जेल में जाते हैं, और इनकॉर्पोरेटेड ट्रस्टी की तरफ से हमें कार्ड इशू होगा, जिसकी बिना पे हमें जेल में अंदर ओपन विजिट की इजाज़त होती है। ऐसे तो यहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, यानी कि मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस बदौलत अंदर जाके कैदियों से मुलाकात करते हैं। आपको पता है कि जेल में लोगों के दिल वैसे भी नरम हुए होते हैं, जी हाँ। तो वो थोड़ा सा उनको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, थोड़ा तरगीब देते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल करम से, अल्लाह की मदद से वो जो है अल्लाह के की तरफ आ जाते हैं। चाइनीज जबान ये फरफर रवानी के साथ बोलते हैं। अभी हमने इनको बोलते हुए देखा है ऐसे फरफर, जैसे हमारी मादरी जबान उर्दू है तो इनकी चाइनीज जबान इस तरह से बोलते हैं। तो ये उसी जबान में तबलीग करते हैं, चिंग पोंग करके आप समझाते हैं। जी और इंग्लिश में, चाइनीज में, उर्दू, इंग्लिश, चाइनीज, उर्दू, पंजाबी सब जबानें इनको आती हैं। तो क्या वहाँ पर क्या यानी आपने जब काम किया तो क्या? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये तो हमारा एक फर्ज है ना जी हम पे, कि हमने अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना है। बेशक। अच्छा, इनका तबलीग से बड़ा गहरा ताल्लुक है इंशाअल्लाह। शायद ये रूह तबलीग नहीं जी बिल्कुल भरी है इनके अंदर के दीन की दावत का जज्बा पैदा करना। जी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस ने जब अंबिया का सिलसिला बंद किया तो हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। एक तो बंदा कहे ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, एक अल्लाह कहते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छे हो।
कौन से वाले? जो लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ते हैं। माशाल्लाह। तो हमारी यही है कि अगर अल्लाह हमारी ये खिदमत कबूल फरमा ले, एक दिन की भी खिदमत में कबूल होगी तो मेरे पार ये है कि यही कोशिश है कि अल्लाह के हम जब कल मर के जाएँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक मैं सब यहाँ कब्रिस्तान में फुल टाइम खिदमत करता हूँ, तो हमारे सामने मैतें रोज़ आती हैं, हर रोज़ मेरा काम मैतों का ही है। तो ज़िंदगी नापायदार है, ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, कोई पता नहीं कब शाम हो जाए। उससे पहले ये है कि हम अल्लाह को राज़ी कर लें। बेशक उस मकसद पे आज है जिस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको, बल्कि हम तमाम मुसलमानों को दुनिया में भेजा है। मकसद क्या है कि लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ दें, बेशक लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ लें और ख़ुद अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाए। माशाल्लाह। ये बता नहीं रहे हैं, मैं इनको बताता हूँ। ये तो इन्होंने पूरा वो 6 नंबर बयान करना शुरू कर दिए। माशाल्लाह। इनका जो कारनामा है, यहाँ पे बहुत से गैर मुस्लिमों को जेल में इन्होंने मुसलमान किया है। तो यहाँ की हुकूमत ने जो इनको अवार्ड दिया, इस पे नहीं दिया कि मुसलमान किया, बल्कि इस पे दिया कि उन लोगों से इन्होंने नशा छुड़वा दिया, नशा जो कैदी जेलों में पड़े हैं और यहाँ नशा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ की हुकूमत आजिज़ आ चुकी है कि हम कैसे लोगों से नशा छुड़वाएं। तो वो काम जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी, इन्होंने दीन की दावत देकर उनको इस्लाम के करीब लाके और इनको बड़े मोहब्बत से जेलों में जाके तबलीग करके सैकड़ों लोगों से इन्होंने नशा छुड़वा दिया, जिसके नतीजे में हुकूमत ने, यहाँ की हांगकॉन्ग की गवर्नमेंट ने बाकायदा एक तकरीब मुनक़िद करके इनको भरी महफिल में अवार्ड दिया है। और इनकी बड़ी कदर है, यहाँ पे ये जेल में जा सकते हैं तबलीग के लिए, वरना यहाँ जेल में जाना बहुत कोई मुश्किल जुर्म करके तो बहुत आसान है, बगैर जुर्म किए यानी जेल में जाना तो बड़ा मुश्किल है। सेंटर बनाए हुए जी, यहाँ सेंटर बनाए हुए हैं। इस तरफ बच्चों को आप काबू में रखो, बच्चे इधर उधर न होता है, किसी नशे वगैरह में बच्चे लगे नहीं। अच्छा, इसलिए यहाँ गवर्नमेंट बड़ा ख्याल करती है। ये भी इधर ही के अटक के, ओ सॉरी अटक के तो है, मगर यहाँ अटक के, यहाँ के अटक गए ये भी हांगकॉन्ग में। आप हांगकॉन्ग में कब से? 2.5 साल से। 2.5 साल से हैं। इतना ये ज़्यादा पुराने नहीं है, पुरानों का भी ले रहे हैं। और एक हम भी हैं जी। हाँ, ये तो भाई हैं हमारे, तो हमारे साथ हैं मुसलसल। ये भी अटक के पठान हैं और बड़े इनकी हंसी मुझे बड़ी टाइट लगती है। कोई भी छोटा सा लतीफ़ा सुना तो खिलखिला के देखो हंसी की। माशाल्लाह। अब आप देखो, इससे एक चीज़ पता चलती है कि सिर्फ कानून काफ़ी नहीं होता लोगों से बुराई छुड़वाने के लिए, अल्लाह का खौफ और आखिरत का तसव्वुर ज़रूरी है। बेशक। कानून तो यहाँ बड़ा मजबूत है, लेकिन फिर भी लोग नशा कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उनको अल्लाह का तारुफ करवा के दीन की तरफ लेकर आए, जिससे उनका नशा छूट गया। तो ये जो हमारे लिबरल लोग हैं ना, जो कहते हैं कि मज़हब की ज़रूरत नहीं है और सब चीज़ें कानून से हो जाती हैं, ये 100% झूठ है। सब कुछ कानून से नहीं होता। जब तक आपके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होगा और आखिरत का तसव्वुर नहीं होगा, उस वक्त तक आप इंसान के बच्चे नहीं, मेरा ख्याल है बनना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इंसान के बच्चे बनने के लिए कानून भी ज़रूरी है और अल्लाह का खौफ भी ज़रूरी है। बेशक। बाकी ये रहा ये मसला कि मुसलमानों में बड़ी गड़बड़े हैं, वो तो अल्लाह को मानते हैं, तो भाई असल बात ये जैसे मानना चाहिए वैसे नहीं मानते। अगर सही तरीके से मानना शुरू कर दें तो फिर ये जराइम दुनिया से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे इनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई थी, इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा आप लोगों के सामने भी तारुफ करवा दूँ। दोबारा मैं बता दूँ, यहाँ इस वक्त 11:30 हो रहे हैं हांगकॉन्ग में, पाकिस्तान में इस वक्त 3:30 हो रहे हैं, सॉरी 8:30 हो रहे हैं। 8:30। और ये कौन सी जगह है हांगकॉन्ग की जहाँ तुंगशुंग। ये सब जब- चिंगपोंग करके हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। तो ये अभी हम तुंगशुंग में खड़े हैं। ये कलमा तो- कैसे पढ़ते हैं ये लोग? ईमान मुफस्सर, और ये भी ये तो ला इलाहा चाइनीज़ इल्लल्लाह पढ़ते हैं कुछ चाइनीज़ में? जी, क्या चाइनीज़ चाइनीज़ में हम ज़रा इनको- कलमे का तर्जुमा करें आप। हम इनको पहले तो भाई अरबी में कलमा पढ़ाते हैं कि हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर जी। रसूलुल्लाह। मऊ खेता सन पाए मो खेता सन पाए। है, सन कहते हैं बुत को ना, माबूद को। अच्छा। मऊ खेता सन पाए कि कोई और माबूद नहीं है। सही। बेशक। चंद छुपाए अल्लाह, चंद माँ छुपाए सा- अल्लाह। हाँ, सिर्फ मो खेता सन पाए चंद छुपाए अल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह के मुफ्ती लिए साहब भी। सिर्फ अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है। सही, इसका मतलब है कि मो खेता होते ही है संची वो लतीफ़ा मोहम्मद सुना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। अच्छा अच्छा, अभी पूरा हुआ नहीं, हो गया ना? दोबारा सुना है। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या? मऊ खेता सन पाए माओ खेता सन पाए चंद छुपाए अल्लाह चंद छुपाए अल्लाह। के ला इलाहा इल्लल्लाह की ये ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ ये पर- तर्जुमा तो नहीं बनेगा, इसका मफहूम बनेगा। अच्छा, अच्छा। कि कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। जी। बेशक। और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो देखो संची, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देखो संची, मोय हो तन। वो देखो संची हमारे रसूल हैं। हमारे रसूल हैं। ठीक है। माशाअल्लाह। वो एक छोटा सा चुटकुला सुना दूं? जी जी। एक आदमी गया किसी चाइनीज़ दोस्त की अयादत के लिए ना, तो अयादत के लिए गया, उसको चाइनीज़ आती नहीं थी। तो जब वो अयादत के लिए गया है चाइनीज़ दोस्त की, तो करीब जाके खड़ा हो गया, तो वो चाइनीज़ चीखने लगा ज़ोर ज़ोर से, चिंग पोंग करके चीखने लगा ना। अब इसने वो अल्फाज याद कर लिए, जैसे मैं भी आपसे कलमे के अल्फाज याद कर रहा था। इस
उसने वो अल्फाज याद कर लिए कि यार मेरे दोस्त ने मरते हुए मुझे कोई बहुत अहम वसीयत की है, क्योंकि मरते हुए इतना चीखता चीखता मर गया एकदम, कुछ बोला है तो ये कोई बहुत अहम बात होगी, मामूली बात पे कोई ऐसा नहीं, मरते हुए कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। तो उसने वो अल्फाज रट्टा लगा के चाइना आया तर्जमा करवाने के लिए। तो जब चाइना आया है तो उसका तर्जमा ये था कि उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा। अब दो वो कहने लगा भाई उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा। ये लतीफा आ गया पूरा या कॉल की वजह से वो खराब हो गया? आ गया लतीफा तकरीबन आए। हाय यार, एक फोन और लेते हैं जिसको कोई कॉल आपको करे तो उस पे आए। जब हम लाइव आए तो कम से कम डिस्टर्ब तो ना होना। क्यों जी? ये नहीं आया मेरा ख्याल है। आया जी, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम बनाने पूरा नहीं आया। जब पूरा लाइव जाए ना तो कॉल थोड़ा। भाई आप लोग जरा बता दें ये लतीफा पूरा आ गया या कॉल की वजह से आधा आया है? जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो बताएं लतीफा पूरा आ गया या आधा आया है? नहीं तो आगे जीप निकाल रहे हैं अल्लाह के बंदों पर। इब्ने हसन साहब, बंगश शाकिर साहब, कोई बता दे मेरे भाई। आ गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। शुक्र है जी। क्योंकि मैं कह रहा था ये रहना चांद नजर आ गया है माशाल्लाह। मैसेज टीवी है। सही है। ये जो हमारे दोस्त हैं ये अटक से, माशाल्लाह जी, ये हमारे दोस्त पठान भाई हैं, ये हंसते बड़े टाइट स्टाइल में हैं। ठीक है, मैं कोई हंसी की बात करता हूँ ये बड़ी महफिल में इतनी जोर से क्या लगा के हंसते हैं लोग। इनको बोलते हैं यार क्या कर रहे हो भाई? कहते हैं भाई मेरे से रुकती नहीं हंसी। क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब माशाल्लाह। ये बता रहे थे अभी, ये क्या नाम है यार आपका? सुल्तान जी। ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब मैं इधर कमरे में ना आपके बयान सुन रहा होता हूँ दरवाजा बंद करके, तो पड़ोस में चाइनीज हैं, बिल्कुल यहाँ आपके कमरे से बाहर आवाज निकले और दूसरे कमरे में जाए तो लोग इसको बुरा महसूस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं मैं इतनी जोर से वो आपका बयान सुन के मैं कह के लगा रहा होता हूँ ना जब भी कोई हंसी की बात आती है, तो कह रहे हैं वो पड़ोसी आ जाते हैं मुझसे दरवाजा नॉक करके पूछते हैं क्या हो रहा है। तो कह रहे हैं वो मेरी हंसी देख के वो भी हंसने लगते हैं, फिर छोड़ देते हैं, कहते हैं चलो ठीक है हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बस। सही है, सही है। चलो कोई पैगाम देना चाहें? मैं आपका बस ये भाई से मुझे इसलिए मोहब्बत हो गई है, ये 2 दिन से मेरे साथ चिपका हुआ है और इतनी खिदमत कर रहा है, अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे। देखो यार ये बड़ा खिदमत गुजार आदमी है माशाल्लाह। आपकी दुआ चाहिए मुफ्ती साहब, बस अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। तो इसलिए मैंने भी इनको चिपका लिया, मैंने कहा चलो यार जिधर जा रहे हो मेरे साथ साथ आओ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हमारा तो इरादा था पाकिस्तान जाके मुफ्ती साहब के पास वहाँ जाएंगे और इंशाल्लाह आपके पास वहाँ 1-2 दिन रहेंगे, आपकी खिदमत करेंगे, और अल्लाह पाक ने आपको यहाँ ला दिया तो अब हम तो यहाँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह। बस खिदमत की ज़रूरत नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। ये बसें देख रहे हैं आप डबल। वो एक आदमी पूछ रहा था ऊपर ड्राइवर तो बैठा नहीं ऊपर वाले पोर्शन में। देखो इसको डबल बसें हैं ना, कोई देहाती आए वो तो कहता है यार ऊपर वाले पोर्शन में तो ड्राइवर है ही नहीं। यहाँ सारी डबल बसें, ऊंची बसें माशाल्लाह डबल छत। ये आप देखो, हटो बच्चों, देख रहे हैं आप माशाल्लाह। चलें जी, बहरहाल आपको इंटरव्यू करवाना था ये भाई का। अपना नाम ज़रा दोबारा बता दें। इरफान अहमद मिन्हास साहब, इनके वालिद साहब 32 साल यहाँ पुलिस में रहे हैं, ये यहीं पैदा हुए हैं, चाइनीज़ फरफर बोलते हैं, और हमें खुशी हुई कि इन्होंने जेल में कैदियों को मुसलमान भी किया, उनसे नशा भी छुड़वाया, और यहाँ की गवर्नमेंट ने इनकी इंसानियत के लिए जो इनकी खिदमात थी उस पर बाकायदा एक ऑफिशियली तकरीब मुनक़िद करके इनको बड़ी महफिल में यहाँ की गवर्नमेंट ने इनाम दिया है, जो यहाँ के ख़बरों में भी शाया हुआ है, और पाकिस्तान के बाज़ न्यूज़ चैनल में भी ये खबर तकरीबन 1-1.5 महीना पहले ये खबर चलाई गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों का अच्छा किरदार है, मुसलमानों का भी, पाकिस्तानियों का भी। कुछ अच्छी चीज़ें भी हमें सुनते रहना चाहिए ताकि हमारे हौसले बढ़ें। ठीक है, फिर लाइन पर रहिए, इंशाल्लाह आपसे दोबारा हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह।